नमस्कार दोस्तों, अगर आप रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार-बार पूछे जाते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन इस सेट में दिए गए हैं, उसी तरह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा पहला। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है। इस क्वेश्चन में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, लेकिन लोगों को सही तरह से पता नहीं होने पर इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगता है। अगर आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं जिस तरह से ये क्वेश्चन कराऊंगा आप उस तरह से 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे तो आपको 2 सेकंड लेंगे, तीसरे सेकंड नहीं लगेगा। देखिए, आपसे कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, तो आप देखिए सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है। छोटी संख्या है ऑप्शन नंबर बी, 147। देखिए, तो आपसे कह रहा है 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 हो। अगर हम 7 से विभाजित करें तो शेषफल हमारा कुछ नहीं बचे, यानी कि 0 आए। तो हम देखिए 147 को, अगर हम 147 को 7 से विभाजित करेंगे तो ये था 7 दूनी 14। इसे हम विभाजित करें 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी कि 7 से ये पूरी पूरी जाती है। ठीक है, इससे बड़ी संख्या देखिए ऑप्शन नंबर सी है, 149, यानी कि 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, यानी कि ये नहीं जाती 7 से। और फिर देखिए डी में, देखिए इससे बड़ी संख्या ये है डी, 7 3 21, यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी 7 से नहीं जाता। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं हम, 7 3 21 और 7 8 56, यानी कि ये हमारी संख्या 7 से जाती है, यानी कि हमारे 2 आंसर होंगे। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप अपने तरीके से करेंगे तो आपको 2 ही सेकंड लेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए हमारे पास में 2 ऑप्शन कट गए, 2 बचे। ठीक है, हमसे कह रहा है 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी, इसमें 47। अगर इसमें से -3 करते हैं तो ये बचेगा 144, यानी कि संख्या बची 144। अब देखिए, अब हम 8 से देखें और 8 को हम तोड़ें तो ये होता है 4 दूनी 8। ये संख्या 2 से भी जाना चाहिए और 4 से भी जाना चाहिए। देखिए ये संख्या 2 से भी जाती है और 4 से भी जाती है। अगर आपको 4 की विभाज्यता याद पता ना हो तो लास्ट की अगर 2 संख्या को हम 4 से भाग दें, वो 4 से पूरी पूरी कट जाएँ तो वो संख्या 4 से हमारी जाती होगी, यानी कि 44 4 से जाता है, बिल्कुल सही है। और 12 को देखिए, और 12 से हम, ये होता है 4 3 12, और ये संख्या हमारी 4 से भी जाना चाहिए और 3 से भी जाना चाहिए। 4 से भी जाना चाहिए, 3 से भी। देखिए 4 से तो हमारी जाती है, हम 4 के लिए। अब 3 से देख लीजिए, अब 3 की विभाज्यता आपको पता होगी। ये संख्याओं का योग अगर 3 से जाता है तो वो संख्या भी 3 से भाजित होगी। हम इनका योग करें 4, अब इनका योग करते हैं। ठीक है, 4 और 4 8 और 1 9, यानी कि हमने योग करा इनका 9। तो देखिए ये 3 से भी संख्या जाती है, यानी कि हमारी 8 से भी संख्या जा रही है, 12 से भी जा रही है। अब कर लेते हैं 16। अब देखिए 16 को हम तोड़ें तो 4 × 4 होता है, तो हमारी 4 से जा रही है, तो हमारी ये संख्या 4 से भी जा रही है, यानी कि हमारा राइट जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी आ गया। और हमारा बी में आंसर नहीं निकलता तो 100% हमारा आंसर डी होता। ठीक है, लेकिन हमारा आंसर निकल आया ऑप्शन नंबर वी, हमारा राइट आंसर हो गया। अगर आप एग्जाम में आपको इसी तरह से करना है, ठीक है, आपसे कहा छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या पकड़िए, उसे देखिए, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है वैसे आप करिए। और आप इस क्वेश्चन को बेसिक तरीके से करते तो आप एलसीएम निकालते, फिर 7 की विभाज्यता देखते, तब कहीं जाकर आपका आंसर निकलता है, यानी कि आपको काफ़ी टाइम लगता। कम से कम आप बहुत तेज़ी से करते तब भी आपको 1 मिनट लगता, लेकिन आप इस क्वेश्चन को जिस तरह से मैंने बताया आप उस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो आपको एग्जाम में मात्र 2 ही सेकंड लगेंगे। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। देखिए इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आपके आना ही आना है। जब इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है का मतलब मान ज्ञात कीजिए, आपको बताना है इसका मान क्या होगा। जब हम सरल करेंगे क्वेश्चन को तो उसका मान ज्ञात करना है आपको, मान क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, आप इस नीचे से क्वेश्चन को नीचे सॉल्व करते हैं। जब हम क्वेश्चन को नीचे सॉल्व करेंगे तो किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इसका गुणा करते हैं,
इसका इसका गुणा करते हैं और जो प्लस लिखा हो तो हम इसे जोड़ देते हैं। जैसे हम 4 का 1 का गुणेंगे, 4 एकम 4 और यहाँ प्लस है तो ऊपर क्या है 1, तो हम इसे जोड़ देंगे। 4 एकम 4, 4 और 1 5, यानी कि हमारा 5/4 आ गया, 5/4 आ गया। अब ये वाला 4 है, ये पहुँचेगा ऊपर, यहाँ इसके साथ गुणा हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 4 एकम 4 यानी कि 4 हमारा ये आ गया। और नीचे क्या बचा हमारा, नीचे बचा हमारा यहाँ 5। अब देखिए करेंगे तो अब 5 की गुणा करेंगे इसके साथ में, 3 के साथ में, 5 3 15 और ये 4 जुड़ जाएगा ऊपर जाके, 5 3 15, 15 4 19, यानी कि आपका हो जाएगा 5 3 15 4 19, यानी कि 19/5 हो जाएगा आपका। यहाँ हो जाएगा 19 और ये 5 आपका ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पर ही 5 आपका यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ गुणा हो जाएगा। तो ये अब 19 से गुणा करेंगे 2 से, 19 से गुणा करेंगे 2 से, 19 से गुणा करेंगे आप 2 से, 19 दूनी 38 और इसमें 5 ये जोड़ देंगे, 19 दूनी 38 और 5 43, यानी कि 43 बटे नीचे क्या होगा 19 आपका। अब इस यहाँ सबसे ऊपर क्या है 19, ये वाला 19 इसके साथ में गुणा हो जाएगा, 19 एकम 19, तो आपको जो राइट आंसर होगा 19/43 हो जाएगा, 19/43 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं आ गया। अब देखिए कुछ लोगों की समझ में नहीं आया तो मैं तो उन्हें दोबारा समझाता हूँ। हमें करना क्या होता है, देखिए जहाँ अगर यहाँ प्लस है तो हम जोड़ते हैं, अगर यहाँ माइनस होता तो हम घटाते। देखिए हम इसकी गुणा करते हैं इसके साथ में, यह कोई भी संख्या दी गई है इसकी गुणा इसके साथ में करेंगे, 4 एकम 4 और जो ऊपर संख्या दी गई है इसे हम जोड़ देते हैं। अगर हमारा इससे पहले माइनस होता तो उस संख्या को घटाते हम। जैसे मान लिया यहाँ लिखा है 1 माइनस और 1/4 होता है, इस तरह से क्वेश्चन दिया तो हम इसकी गुणा करते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो हम इसमें से घटा देते, तो ये आता हमारा 3/4 होता, 3/4 होता। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो ये 4 एकम 4, 4 एकम 4 और एक में जोड़ेंगे तो 5/4 हो जाएगा। अब जी चला 4 यहाँ जाके गुणा हो जाता है, 4 एकम 4, ये 4 यहाँ हो जाता है और इसके नीचे आपका 5 बचेगा। अब 5 ही गुणा करेंगे यहाँ 3 के साथ में, 5 ही गुणा करेंगे 3 के साथ में, तो ये होगा 5 3 15 और यहाँ 4 है तो जो जुड़ जाएगा, 5 3 15 4 19, ये हो जाएगा 19 और ये 5 आपका ऊपर पहुँच जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा एक के साथ में, 5 एकम 5, तो ये आपका हो जाएगा 19/5, यानी कि 5/19 हो जाएगा। अब 19 का आपका जो 19 आपका होगा 2 के साथ, ये 19 आपका होगा 2 के साथ गुणा होगा, 19 दूनी 38 और प्लस 5 जुड़ जाएगा इसमें, 19 दूनी 38 और 5 43, 43/19। अब ऊपर आपका 1 है, ये 1 19 साथ में गुणा जाएगा, ये 1 यहाँ 19 साथ में गुणा जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 19/43 आपका। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में टाइम और वर्क के बहुत ज़्यादा आते हैं। आपसे क्वेश्चन कह रहा है देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि देवेंद्र शुरू करके एक एक छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे। आपसे कह रहा है पहले देखिए दोनों लोग क्या करते हैं, एक दिन काम नहीं करते हैं, यानी कि पहले देवेंद्र करेगा फिर ईश्वर करेगा फिर देवेंद्र करेगा फिर ईश्वर करेगा, यानी कि वो बारी बारी से कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है। तो देखिए हमें ये हो गया डी से देवेंद्र, ये कार्य कितने दिन में करता है, ये करता है देवेंद्र कार्य करता है 20 दिन में, और आई से हमने लिख दिया ईश्वर, ये कार्य ईश्वर करता है 25 दिन में। अगर हम दोनों का एलसीएम लें तो ये आएगा 100, एलसीएम आएगा इनका 100,
और एलसीएम आ गया 100। देखिए 20 से 100 कै बार जाता है, 20 से 100 जाता है 5 बार। इनकी देवेंद्र एक दिन में कार्य करता है 5। और अब इस बार 25 से 100 कै बार में जाता है, 4 बार जाता है। 25 चौका 100, यानी कि इस बार कार्य करता है एक दिन में 4। अगर देखिए बारी बारी से कार्य करें, कार्य कौन शुरू करता है? कार्य शुरू करता है देवेंद्र, फिर उसके बाद अगले दिन आता है ईश्वर। यानी कि आपको एक पहले दिन देवेंद्र कार्य करेगा, फिर ईश्वर करेगा, फिर देवेंद्र आएगा, फिर ईश्वर आएगा। इस तरह से कार्य बारी बारी से होता है। तो देखिए 2 दिन में हमारा जो कितने कार्य होगा, 2 दिन में जो कार्य होगा 2 दिन में हमारा कार्य होगा 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9, यानी कि 2 दिन में 9 कार्य होगा। हमें करना है 100। तो हम जब हमें कार्य 100 करना है तो हम 9 में किस चीज़ का गुणा करें, जैसे कि हम 100 के पास पहुंच जाएं। अगर हम 9 को 11 से गुणा कर दें, अगर हम 9 को 11 से गुणा कर दें तो ये हो जाता है 1199। तो हम यहाँ से भी 11 गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी कि 22 दिन में आपका कार्य होगा 99। 22 दिन में आपका कार्य होगा 99। अब बचा एक कार्य, बचा आपका एक। टोटल कितना कार्य था आपका? 100, क्योंकि जो हमने एलसीएम लिया हमारा यही टोटल कार्य होता है। कार्य हमारा 22 दिन में 99 कार्य हो गया, ठीक है। अब कार्य बचा एक, तो अब कौन आएगा? नंबर किसका होगा? देवेंद्र। नंबर होगा देवेंद्र का। तो देवेंद्र जो आएगा वो एक कार्य करेगा 5 में, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 22 सही 1/, हमारा 5 आंसर हो जाएगा। 22 सही 1/, क्योंकि हमारा 1 बच रहा था, तो 22 सही 1/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपसे कह रहा है 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। आपसे शेषफल पूछा है। देखिए जब भी हम यानी हमें यह 20 से विभाजित करना है तो 20 से एक संख्या कम हो या ज़्यादा हो, 20 से एक संख्या कम हो या ज़्यादा हो, तो हम इसे कैसे हल करते हैं ये आप देखिए। 20 की पावर अगर हम इसे लिख दें 20 माइनस 1 की पावर 300 बटे 20, तो देखिए इस 20 से ये 20 तो कट जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस का 1 और इसकी पावर है 300। आपको पता हो जब किसी की पावर सम हो, यानी कि इवन हो और अंदर माइनस हो, तो वो माइनस आपका हट जाता है। और पावर ऑड हो, जैसे मान लिया यहाँ 300 है, 2 4 6 8, यानी डॉट डॉट, इस तरह से कोई भी पावर, ये सम संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि इवन। अगर ये पावर हो माइनस की तो वो माइनस उसका हम स्क्वायर करें, क्यूब करें, जो भी करें, तो उसकी पावर जो माइनस होता है वो हट जाता है। अगर इसी की जगह पे मान लिया 3 हो, 5 हो, 7 हो, 21 हो, ये क्या है? हमारी ऑड नंबर है, यानी कि ऑड नंबर है, विषम संख्याएं हैं। अगर ये हो तो हमारा माइनस ही रहता है। जैसे मान लिया माइनस की पावर 3 होता तो हमारा इसका आंसर आता -1 ही आता। और अब अगर मान लिया इसका यहाँ दिया गया है हमारा 300, इसकी पावर 300 है, इसकी माइनस की पावर 300 है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो 1 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर जब आएगा हमारा तो 1 ही आएगा, ठीक है। इवन पावर है तो हमारा माइनस हट जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन देखिए इस तरह के, ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है। लगभग रेलवे में तो ये क्वेश्चन आपका आना ही आना है, 100% रेलवे में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये कह रहा है यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 और 6x - ky - 7 = 0 का कोई हल ना हो तो k का मूल्य कितना होगा। देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कोई हल ना हो तो k का मान पूछे, तो इसके लिए क्या होता है, देखिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। ये होता है आपका ये होता है A1 और ये होता है आपका B1 और ये होता है आपका C1 और फिर यहाँ जाएंगे, ये होता है आपका
A2 और ये होता है आपका B2 और ये होता है आपका C2। जब भी आपसे पूछेगा कि कोई हल ना हो तो आप किसके कैसे करेंगे, देखिए तो इसे करते हैं हम A1/A2 बराबर B1/B2। इसमें ये वैल्यू रख दीजिए आप। जब आप इसमें ये वैल्यू रखेंगे तो देखिए ये कौन सा कहता है आपका 4 है, A 4 है और A2 कितना है 6 है बराबर B1 कितना है 3 है और B2 कितना है आपका -K है -K। अब हम इनका करेंगे तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - K यानी कि -4K हो जाएगा बराबर और ये हो जाएगा 6 3 18। अब इसे हम 4 से काट देंगे। 4 से जब काटेंगे इसे 4 से जब इसे 18 को काटेंगे 4 चौक 16 पॉइंट और 4 पंजे 20 यानी कि 4.5 हमारा आंसर आएगा माइनस में, यानी K बराबर 4.5 आएगा। यानी K का जो मान आएगा माइनस में -4K आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। आपको हमारी क्लास कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।